12 बजे बुशरा बीबी की फैमिली, उनकी जो दोनों बेटियां हैं, उन्होंने बताया कि जी 12 बजे हमारी 1 घंटे की मुलाकात करवाई गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, बैरिस्टर गौहर हों, सुहेल अफरीदी हों या फिर सलमान अकरम राजा हों, उन्होंने ये ठान ली है कि मैक्सिमम जो हमने अब एहतजाज करना है वो ट्विटर पे ही करना है। दोनों की जान, इमरान खान की और बुशरा बीबी दोनों की जान खतरे में है और हुकूमत चाह रही है कि शायद रास्ते से हटाने का यही सबसे अच्छा तरीका है। पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के कहीं पे भी कोई खुशहाली या कोई खुशखबरी वो नज़र नहीं आ रही। नाज़रीन, मैं हूँ जाहिद अब्बास नकवी, आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। आज अर्ली मॉर्निंग सुबह 9 बजे जो बुशरा बीबी हैं, उनकी फैमिली को ये इत्तला दी गई, उनको ये मैसेज दिया गया कि जी आज आपने 9 बजे सुबह अडयाला जेल पहुँच जाना है। और जब वो 9 बजे वहाँ पे पहुँचे तो 3 घंटे तक वो जेल के दरवाजे पे खड़े रहे। वल्लाह आलम, उन्होंने कहा जी कि हम डर गए, घबरा गए कि कहीं कुछ हो तो नहीं गया। 12 बजे बुशरा बीबी की फैमिली, उनकी जो दोनों बेटियां हैं, उन्होंने बताया कि जी 12 बजे हमारी 1 घंटे की मुलाकात करवाई गई और उस मुलाकात में ये इंकशाफ हुआ कि बुशरा बीबी की जो राइट आँख है, जो सीधी आँख है, उसमें भी सेम वो जो रेटिनल इशू था वो इशू था और अल शिफा हॉस्पिटल उनको मुंतकिल किया गया। 2 घंटे की उनकी सर्जरी थी, वहाँ से उनकी सर्जरी होके तो वो वापस आ गई हैं। नाज़रीन, इंतहाई दिल दहला देने वाली ख़बर है, इंतहाई अफसोसनाक ख़बर है। इमरान खान के साथ भी इसी तरह सेम हाथ हुआ है और अभी तक नहीं पता किसी को भी कि इमरान खान की आंख का क्या हाल है, इमरान खान की सेहत किस सिचुएशन में है, क्या वो तंदुरुस्त हैं भी या नहीं। किसी ने मिले ही नहीं, कोई मिले नहीं। वो सलमान सफदर साहब 1-2 मरतबा जाके मिले, अपनी वकालत डिस्कस करके आए हैं और उन्होंने भी बताया कि इमरान खान ठीक नहीं है। लेकिन हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान की जो मरकज़ी हुकूमत है, इस कदर शदीद वो मुतज़ब्ज़ब है या फिर वो बदला लेने की उन्होंने ठान रखी है कि पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को वो कहते हैं जी जो भी होता है खुदा न खास्ता हो जाए। अब नाज़रीन, मैं आपको बताता हूँ कि सोर्सेज ने, जब हमने कुछ खबरें इकट्ठी की, इस्लामाबाद के कुछ सहाफ़ियों से पता किया जो कि अडयाला जेल कवर करते हैं, कुछ और दोस्तों से राब्ते हुए, कुछ पीटीआई के लोगों से राब्ते हुए, तो उन्होंने वो जो मेरी खबर थी आज से 2 दिन पहले की, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बुशरा बीबी जो है वो बेहोश हो गई, गिर गई, और ये खबर बिल्कुल उन्होंने कहा दुरुस्त है। इससे पहले भी बुशरा बीबी की जो कंडीशन है, चूँकि बुढ़ापे की हालत में है, अब वैसे ही एक एज फैक्टर है, उस एज फैक्टर की वजह से कमज़ोरी भी हो चुकी है और भी कई बीमारियाँ हैं। लेकिन नाज़रीन, आप बेहिसी देख लें हुकूमत की कि उनको बिल्कुल भी हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं किया गया। अब इमरान खान के साथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम बुशरा बीबी साहिबा की भी मुलाकात नहीं हुई। इमरान खान की फैमिली को भी कहा गया और इमरान खान की फैमिली जो है, बैरिस्टर गौहर साहब जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मौजूदा चेयरमैन हैं, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। नाज़रीन, अब ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत है, बैरिस्टर गौहर हों, सुहेल अफरीदी हों या फिर सलमान अकरम राजा हों, उन्होंने ये ठान ली है कि मैक्सिमम जो हमने अब एहतजाज करना है वो ट्विटर पे ही करना है और वहाँ पे वो कर भी रहे हैं। बस एक ट्वीट आ जाता है, इसके अलावा और नथिंग फ्रॉम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासी पार्टी की तरफ से कुछ भी नहीं किया जा रहा। नाज़रीन, ये तो है इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से जो खबरें हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं, बुरी खबरें आ रही हैं। और मैं आपको सोर्सेज की खबर बता रहा हूँ, अडयाला जेल में इस वक्त जो पोजीशन है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस बात की तस्दीक फैमिली के ज़राए भी करते हैं और जो अडयाला जेल के मुख्तलिफ जो ज़राए हैं वो भी करते हैं। इट मीन्स दैट कि दोनों की जान, इमरान खान की और बुशरा बीबी दोनों की जान खतरे में है और हुकूमत चाह रही है कि शायद रास्ते से हटाने का यही सबसे अच्छा तरीका है कि ये कहने के काबिल भी हो जाएंगे जी वो तो तबई मौत ही जो है वो अल्लाह को प्यारे हो गए। लेट्स सी दैट नाज़रीन। लेकिन दुआ यही है कि पाकिस्तान को आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक अवामी दर्द रखने वाला एक बंदा मिला है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। अब हम आ जाते हैं नाज़रीन इमरान खान की हुकूमत की जानिब, अवाम इमरान खान की पार्टी की जानिब। इमरान खान ने अपनी सियासी जमात को एक हुक्म दिया था कि आपने एक अलग एक नई सियासी जमात रजिस्टर्ड करवानी है ताकि अगले जो इलेक्शंस आएंगे अगर उसमें पीटीआई का कोई एक निशान ना मिले तो किसी भी एक सियासी जमात को आप ले लें ताकि सारे उसके गिर्द जमा होके तो अगला इलेक्शन लड़ सके। नाज़रीन, अभी तक इमरान खान की उस बात के ऊपर पार्टी की जानिब से कोई अमल नहीं किया गया। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में इलेक्शन आ चुके हैं, इलेक्शंस होने वाले हैं, लेकिन अभी तक कोई भी नई पार्टी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं हुई। इट मीन्स दैट ये वो सीरियसनेस है पार्टी की जानिब से जो ये हीले बहाने बनाती रहती है कि जी हम बड़े लॉयल हैं इमरान खान के साथ।
नाज़रीन कोई भी लॉयल नहीं है इमरान खान के साथ, और ये बदकिस्मती हो गई है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ को एक ऐसा शानदार सियासतदान मिला लेकिन उन्होंने उस सियासतदान के लिए कोई कोशिश नहीं की। नाज़रीन ये तो थी पाकिस्तान की सियासी हालात, और अगर हम बात कर लें लोड शेडिंग की, वो ऐसा सच है, महंगाई वहीं की वहीं खड़ी है। हालात पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान के कहीं पे भी कोई खुशहाली या कोई खुशखबरी वो नज़र नहीं आ रही। जमील फ़ारूकी जो कि हमारे दोस्त हैं, सहाफ़ी हैं, कल उनके ऊपर इस्लामाबाद में हमला हुआ। अच्छा ये तस्दीक कर लें कि वो जो हमला हुआ था वो सरगोदा में नहीं हुआ था, वो इस्लामाबाद में हुआ था, और क्लाशनकोफ के साथ गोलियां नहीं मारी गई, उनकी जो क्लाशनकोफ का जो वुडन हिस्सा होता है, लकड़ी का हिस्सा होता है, उससे बटचट मारे गए, 19 टांके लगे हैं। और ये जो मसला है वो कुछ यूँ है कि हमने जमील फ़ारूकी के जो ससुराल वाले हैं उनसे भी रब्ता किया और उनसे भी ख़बरें इकट्ठी की, तो जो उनकी बीवी के चचा हैं उन्होंने बताया कि जमील फ़ारूकी ने जी अपनी बीवी के ऊपर तशद्दुद किया, हब्से बेजा में रखा, और इसीलिए जो है ये सारी लड़ाई झगड़ा हुआ है। लेकिन जमील फ़ारूकी ने इस तमाम ये जो इल्ज़ामात हैं उससे डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया, और उसने कहा जी कि बिल्कुल भी नहीं, वो मेरी बीवी हैं, मेरी मनकूहा बीवी हैं, और अभी तक वो मेरे निकाह में हैं, और ये हमारा आपस का एक फैमिली इशू है और इसको हम बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर लेंगे। नाज़रीन ये जो है ये जमील फ़ारूकी की असल खबर है जो मैंने आप तक सबूतों के साथ रख दी। जमील फ़ारूकी से भी हमारी बात हुई तो उसने भी इस चीज़ को एंडोर्स कर दिया है, उसने कहा कि जी वाकई ऐसी ही सिचुएशन है, ये मेरा ससुरालियों के साथ घरेलू झगड़ा है। नाज़रीन इस दुआ के साथ कंक्लूड कर लेते हैं, इमरान खान की रिहाई दूरस्त, 19 अप्रैल को जलसा है, कामयाब होता है या नहीं होता, लेट्स सी दैट। लेकिन KPK है, जाहिर सी बात जलसा तो कामयाब हो जाएगा, लेकिन इमरान खान की रिहाई इस KPK वाले जलसे से नहीं होनी, ये तो आपको अटक पुल क्रॉस करना पड़ना है। पार्टी जो है वो इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है, शायद सख्त फैसले बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। वो आपको याद होगा गिलगित बल्तिस्तान का गवर्नर खालिद खुर्शीद, वो हर पेशी पे इमरान खान के साथ आ जाता था और उसने अपनी सीट छोड़ दी, 30 साल की उसने सज़ा भुगत ले ली, लेकिन उसने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। ये होते हैं सच्चे जानिसार। इस दुआ के साथ कि इमरान खान, बुशरा बीबी और पाकिस्तान की अल्लाह ताला हिफाज़त फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।